सिद्धा राजूरा। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। इसका रहस्यात्मक अर्थ समझाने का कष्ट करें बाबा जी। समझिए, इस शब्द ने बड़ी गड़बड़ी मचाई। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। क्या बाबा इस मन की बात करते हैं जो गड़बड़ी फैलाता है, जो भटकता है, जो इधर उधर तुम्हें दौड़ाता है, जो तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, तृष्णा, भय इनमें धकेलता है? क्या उस मन की बात करते हैं बाबा जो विषय, सब्जेक्ट्स और विकारों से युक्त है? क्या उस मन की बात करते हैं बाबा? मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। बड़ा शानदार प्रश्न किया है। नहीं पुत्र, उस मन की बात नहीं। वह मन जो आपको भटकाता, जो आपका आनंद छीन लेता, जो आपको चिंता में धकेलता, जो आपको और चीज़ों में उलझाता, जो आपको संसार में बांधे रखता, उस मन की बात नहीं। ये उस मन की बात है जिसे कृष्ण कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तः प्रपद्यते यो मे। उस मन की बात करते हैं, उस मैं की बात करते हैं। लेकिन कोई क्या करे जब नीम हकीम खतराए जान अर्थों का अनर्थ करना शुरू करते हैं, तो फिर कोई क्या करे? यह अज्ञात की राहें हैं, अज्ञात रास्ते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। किसी को भी मूर्ख बनाया जा सकता है शब्दों का अर्थ का अनर्थ करके, और ऐसा ही बहुत से अर्थों के साथ अनर्थ हुआ है। उनमें से एक शब्द ये भी है, बेटी, संसार में आपको दो तरह के मैं मिलेंगे। एक मैं वो जो अहंकारी व्यक्ति बोलता है, मैं। वह ज्योत स्वरूप नहीं, वह तो जहर स्वरूप है, वह अमृत स्वरूप नहीं है। वो अहंकार जहर स्वरूप है। और दूसरा एक मैं है जो कृष्ण बोलते हैं, मुझे पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, लेकिन श्रद्धापूर्वक। ये जो कृष्ण मैं बोलते हैं, ये वो मैं है जो न कटता है, न मरता, न जलता, न छिदता, न भीगता, न सूखता। तो ध्यान रखना, इन दो प्रकार के मयों का डिफरेंस
फर्क समझ लेना। एक मैं है जो संसारिक व्यक्ति बोलता है, वह जहर है, वह अहंकार से आया हुआ जहरीला तत्व है, विजातीय द्रव्य है। वह न जाने कहां से बाहर से तुम्हारे पास आ गया। और एक मैं है जो तुम स्वयं हो, जिसे कृष्ण बोलते हैं मेरी शरण में आ जा। और मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये मैं कृष्ण भगवान का मैं, तुम्हारे उस क्रोधी का, उस लोभी का, उस कामी का, उस भयग्रस्त व्यक्ति का मैं नहीं। इन दोनों मयों में बड़ा फर्क है। वह मैं आता है पहले व्यक्ति का अज्ञान से, और कृष्ण का मैं आता है ज्ञान से। वह अज्ञान का मैं है, खुद को जानता नहीं। जैसे घटना में सुनाया करता हूं, गुरुचेफ के कंधे के साथ इटली के एक बहुत बड़े सेठ का कंधा भिड़ गया। गुरुजेफ बड़े मस्त दीवाने फकीर थे, लड़खड़ाते से चलते, कहीं भूल चूक हो गई होगी, कंधा लग गया। तो वह सेठ जी बोले, डू यू नो हु एम आई? क्या तुम जानते हो मैं कौन? डू यू नो हु एम आई? गुरुजेफ ने गौर से देखा सेठ की तरफ। उसकी आंखों में झांका तो सेठ तो कंपा। गुरुजेफ ने कहा आंखों में आंखें डाल के, डू यू नो हु आर यू? क्या तुम जानते हो कि तुम कौन? आवाज में ऐसा शांत तूफान, हलचल मच गई। चुपके से अपने राह चलती है, लेकिन बात मन के भीतर घूमती रही। दो मयों की बात थी। जॉर्ज गुरजीएफ जहां से बोल रहे थे वो मैं था, कृष्ण का मैं। और वह सेठ जिस मैं से बोल रहा था वो था अहंकारी, सत्तासीन, धनपति, वैभव से युक्त, पदार्थों के वैभव से युक्त व्यक्ति। और दोनों का आपस में टक्कर। लेकिन कहां सहा जाता है कृष्ण की आंखों का वो नूर जो तुम्हारे आर पार झांक लेती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। दो में होते हैं, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल तुच्छ। एक मैं रोजमर्रा के जीवन में व्यक्ति तब तक प्रयोग करता रहता है जब तक कि वो पहुंच नहीं जाता। लेकिन ध्यान रखना, हमारी वोकैबुलरी, हमारी डिक्शनरी में वही शब्द मिलेंगे विरोधी शब्दों के लिए, विरोधी अर्थों के लिए, पर्यायवाची के रूप में। एक मैं वो और एक मैं ये। एक मैं जॉर्ज गुरजेफ का और एक मैं अहंकारी सेठ का। लेकिन जो दो मैं, बोलने में तो मैं ही हूँ,
अर्थों में बड़ा फर्क होगा। सेठ का मैं दुखों से भरा हुआ है, सारी दुनिया भर की सुविधाएं उसके पास है, लेकिन किसी एक कोने में तृप्ति नहीं, शांति नहीं। और ये मन मांगे मोर, एक मन तो ये है जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती, वो मांगता ही चला जाता है। ध्यान रखना, ये मैं वो मैं नहीं जिसकी मांग खत्म हो गई, कृष्ण की मांग खत्म हो गई। ये मन मांगे मोर, और लाओ और लाओ। तुमने कभी सोचा तुम्हारे पास जितना है सारी उम्र तक तुम खा नहीं सकते, इतना लोगों ने जोड़ दिया, 7 पीढ़ियां नहीं खा सकते। और फिर भी तुम मरे जा रहे हो। ध्यान रखना, ये राजनीतिक में होता है, जिसके भीतर जान नहीं होती। ये वो रस्सी है जो जल गई लेकिन बल ना गया। राजनीतिक व्यक्ति कहेगा मैं बुरे दिन समाप्त कर दूंगा, मैं अच्छे दिन ला दूंगा। बस राजनीतिक व्यक्ति की यही परिभाषा और यही लक्षण। लेकिन एक बात और भी याद रखना, यह वो रस्सी है जो जल गई, लेकिन इसमें बल नहीं गए अभी, इसके बल अभी छलकते हैं। टूटी फूटी रुखाएं जो रस्सी के भीतर थी जलने से पहले, वो अभी मौजूद है। एक मैं ये होता है, ये राजनीतिकों का मैं होता है। मैं तुम्हें अच्छे दिन दूंगा, या हिटलर जैसा व्यक्ति कहेगा मैं तुम्हें मार दूंगा। दोनों ही मूर्ख हैं। होइए सोई जो राम रची रखा, को करी तर्क बढ़ावे सका। ना तुम अच्छे दिन ला सकते हो, ना तुम बुरे दिन ला सकते हो, ना तुम किसी को मार सकते हो। भौतिक विद कहते हैं मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। पदार्थ का ना हनन होता है ना उत्पत्ति होती है, तुम नहीं बना सकते। यू आर नॉट क्रिएटर एंड यू आर नॉट डिस्ट्रक्टर, दोनों में से तुम कुछ भी नहीं। ना राजनीतिक मार सकता है, उसे मारेगा जिसने मरना ही था। और देर अवेर जो मर ही जाना है, उसे मारा भी तो क्या मारा, और खुद भी मर जाएगा। इस मौत से खुद भी ना बचेगा। इस मौत ने कितने बड़े बड़े योद्धाओं को निगल लिया। जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे जमाने ने मार, जमा कैसे जमी खा गई आसमां,
कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, सिकंदर जैसी आसमां खा गई है जमी। जो कहते थे इस धरती को तो मैं जीत लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उससे धरती जीत ही नहीं गई, धरती पर धड़म से गिर पड़ा। बस यही नकली मैं की निशानी है। एक मैं ये होता है, इसकी बात नहीं करते बाबा कृष्ण, न गुरुदेव, न कोई भी संत इस मैं की बात नहीं करता, जो नकली नकली है, जो तुम्हारी फैक्ट्रीज में बनाया जा सकता है, जो तुमने क्रिएट किया है, जो तुम्हारी उत्पत्ति है, तुम्हारा आविष्कार है, उस मैं की बात नहीं करता। ये मैं तो तुम्हारी फैक्ट्री में बना है। कृष्ण, गुरुदेव और संत, कबीर, नानक, दादू, पलटू जिस मैं की बात करते हैं, वो मैं कोई निराला मैं है, वो ये मैं नहीं है जो तुम्हें दुखों में, दरिद्रता में, रोगों में, कष्टों, तकलीफों, चिंता, चिंतनाओं में धकेलता है। वो मैं कुछ अलग है। तो भाषा तो वही प्रयोग करेगा, ज्ञानी भी और अज्ञानी। ज्ञानी भी कहेगा मैं और अज्ञानी भी कहेगा मैं। इसलिए आप उलझ जाते हो, यही तुम्हारी दुविधा है, क्योंकि शब्दों को पकड़ने में दक्ष हो चुके हो तुम, और वह सत्य इतना विराट है कि शब्दों में आता नहीं। तुम शब्दों से ही परमात्मा को सॉल्व करने की चेष्टा करते हो। तुम उस बच्चे की तरह हो जो एथेंस के समुद्र के किनारे बैठा, हाथ में प्याली लिए रो रहा था। सोक्रेटिस ने पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो, भूख लगी है ना? फिर और कहता है, इस प्याली में समुद्र समाता नहीं, सुबह का चेष्टा कर रहा हूं। तो सुकरात हंसा, हंसा क्या धंसा। सुकरात कहता, पहली बार मैं एक बच्चे की बात सुनकर कांप गया। एक बच्चा मेरा गुरु हो गया, यही तो हम कर रहे हैं, और अपने आप को फिलोसोफर कह रहे हैं, दार्शनिक कर रहे हैं वही। प्याली में समुद्र को उड़ेलना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? शब्दों की गागर में सागर को उंडेलना चाहते हैं, ये सर, ये आचार। समुद्रों के गहरे तलों का रसातल इन्होंने पिया नहीं, रस में ये कभी गए, शब्दों से ही खेले, शब्दों में ही उलझे, शब्दों को ही सत्य माना और शब्दों से ही सत्य को परिभाषित किया। लेकिन सत्य कभी शब्दों से न प्रभावित होता है, न प्रकाशित होता है। सत्य शब्दों में कभी आता है, सत्य शब्दों से पार है। जब सभी शब्द छूट जाते हैं तो सत्य आता है। तो सोक्रेटिस ने कहा, पुत्र यह तो कभी नहीं हो सकेगा जो तू कर रहा है। और सुकरात कहते कि मैं कह तो रहा हूं, लेकिन मेरा सारा शरीर कांप रहा है, यही तो मैं कर रहा हूं। सोक्रेटिस, सुकरात एथेंस का बहुत बड़ा दर्शन।
फिलोसोफर देखने से छोटे से बच्चे ने कपा दिया। तू बेटे थक गया है तो खाना खिला देता हूं, तू घर जा। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, यह संभव नहीं होगा। बच्चा रोने लगा, पहले भी रो रहा था। अचानक उसने उस प्याली को समुद्र के भीतर चला के मारा। कहता ठीक, समुद्र तो प्याली में नहीं समा सकता, यह प्याली तो समुद्र में समा सकती है ना। सुकरात कहता मैं पहली बार 2 बार कपा, दूसरी बार कपा के इसने इलाज बता दिया। पहली बार कपा के इसने मुझे मेरी योग्यता बता दी, तुम कितने क्षुद्र हो और तुम क्या कर रहे हो। समुद्र को भरने की चेष्टा करते हो प्याली में, परमात्मा को भरने की चेष्टा करते हो इस क्षुद्र बुद्धि में। यही तो फिलोसोफर करते हैं। और फिलोसोफर सारे दिन भर रात मगज खपाई करके और कर यह शास्त्रार्थ करने वाले शंकराचार्य और क्या करते हैं, सत्य का जिनको पता नहीं होता वो शब्दों से जखाई मारते हैं और उनको नाम देते हैं शास्त्रार्थ। मेरे पास बहुत से लोग आ जाते हैं, बाबा सुना है आप पहुंचे हो, आओ शास्त्रार्थ करें। मैंने कहा तुमको किस उल्लू ने कह दिया कि पहुंचने वाला व्यक्ति शास्त्रार्थ कर सकता है। शंकराचार्य ने कहा होगा। अरे नहीं बाबा, तुम अगर वाकई ही पहुंचे हो तो शास्त्रार्थ करो। मैंने कहा जो व्यक्ति पहुंच गया है वो शास्त्रार्थ ही तो नहीं करता। वह जान गया उस विराट असीम अखंड सत्ता को, और वह साथ में ये भी जान गया गागर में सागर समाता है। और उसने ये भी जान लिया कि गागर में सागर तो नहीं समाता, लेकिन सागर में गागर तो समा सकती है। यही उस बच्चे ने किया। तो ठीक है, प्याली में समुद्र नहीं समा सकता तो समुद्र में तो प्याली समा सकती है ना। तो सुकरात कहने लगे पहली बार मेरी तंद्रा टूटी। एक बच्चा मुझे जीवन का सब कुछ बतला गया, छोटा सा बच्चा, और मैं बेहोश अवस्था में आ गया। जब आंखें खुली तो वो बच्चा नदारद था। बस हल मिल गया था। जिस हल का वर्षों वर्षों से तलाश था, शास्त्रों में ढूंढ रहे थे, वो आज के छोटे से बच्चे ने बता दिया। जो शब्द न बता पाए, जो शास्त्र न बता पाए, वह उस बच्चे का छोटा सा कृत्य बता गया। ध्यान रखना, तुम्हारे भी आचार्य और सर लोग नहीं बता पाएंगे, कहानियां बता देंगे, सूचनाएं दे देंगे, सूचनाएं बड़ी लंबी चौड़ी दे देंगे, वो बातें बता देंगे जो तुमने कभी सोची नहीं, और तुम कहोगे वाह क्या बात है, ये व्यक्ति पहुंचा हुआ है। तुमने नहीं पता कि तुम्हारी बुद्धि को हिप्नोटाइज कर लिया है इसके शब्दों ने। यह ज्यादा जानता है, बस इतना ही, यानी ये ज्यादा सड़ा हुआ है। जिन न्यूरॉन्स में शब्द भर जाते हैं वो न्यूरॉन जो सड़ जाया करते हैं। तो सर लोगों की खोपड़ी सड़ी हुई खोपड़ी होती है, बदबूदार खोपड़ी होती है।
लेकिन संत की खोपड़ी खाली होती है। उसका चेतन मन खाली, अचेतन मन खाली, अवचेतन और अचेतन खाली। वह तमाम सारे का सारा समूचा खाली होता है और खाली मन में परमात्मा उतरता है। तुम कहते हो परमात्मा आया नहीं, कब के इंतजार कर रहे हैं। परमात्मा आता ही नहीं, क्योंकि उसके आने के लिए तुमने स्पेस ही नहीं छोड़ा। वह आता है खाली मन में। खाली तुम रहे नहीं, तुम भर गए, पूरे गले तक भर गए और तुम्हारी खोपड़ी भी भर गई सारी। वह कभी आएगा भी नहीं। वह इतना मीठा है, रस है कि तुम उसको गंदगी में लाना चाहते हो। तुम्हारी खोपड़ी और तुम्हारा पेट, चेतन अचेतन मन सारा भरा पड़ा है और तुम आकांक्षा करते हो कि वह रस रूप हमारे भीतर उतर जाए। तुमने स्थान ही नहीं छोड़ा। सारी खिड़कियां, द्वार, दरवाजे तुमने बंद कर लिए और फिर अपेक्षा करते हो कि उस सूरज की किरणें तुम्हारे भीतर आए। नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारी ही खोपड़ी ने ईजाद किया था, इन सुराखों को भर दिया था। अब अंधेरा ही रहेगा, वह न उतर पाएगा। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इस मन की बात नहीं करते जो तुम रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करते हो। यह मन तो सड़ी हुई खोपड़ी की देन। वह तो उस मन की बात करते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो। जब मन निर्मल हो जाता है, कोई मल नहीं रहता। जो मैं कहता हूं सड़ी हुई खोपड़ी, जब सड़ी हुई खोपड़ी सड़ी हुई नहीं रहती, उसमें जो न्यूरॉन्स भरा हुआ है सारा कचड़े से, वो तुम फेंक देते हो बाहर, कैथोरसिस कर देते हो वातावरण में, फिर वो सड़ी नहीं रहती, निर्मल हो जाती है। और कबीर कहते हैं निर्मल भयो जूं गंगा को नीर। जैसे गंगा का पानी। तुमने शायद देखा नहीं होगा, कोरोना काल में इतने दिन का लॉकडाउन लगने के कारण कोई तीर्थ यात्रा पे नहीं गया, किसी ने गंगा स्नान नहीं किया, तो आपने देखा नहीं, गंगा का जल इतना पवित्र हो गया था, नीला, पश्चिम की नदियों के समान नीला। अगर बिल्कुल तलहटी में सिक्का पड़ा होगा तो दिखेगा। यह मनुष्य की कारस्थानियां हैं, जो परमात्मा की कुदरत को विकृतियां कर देता है और पीछे पछताता है। हजारों रोग तुम्हें घेर लेते हैं, अस्पताल भर जाते हैं, तुम कराहते हो, फिर बाबाओं की शरण में जाते हो, फिर बाबा कहते हैं हाँ हम तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे। सब लूट के ढंग है। कोई किसी का कैंसर ठीक नहीं कर पाता। कैंसर ठीक होते हैं उसकी कृपा से। आपको अपने अंतस का ज्ञान होता है उसकी कृपा से। इसलिए बाबा ने मूल मंत्र में आखिर में क्या कहा? गुरु प्रसाद। वह रस मिलता है गुरु प्रसाद से। अचानक से मिलता है जब तुम खाली हो जाते हो। तुम कभी इंतजार भी मत करना, उम्मीद भी मत करना, भरे भरे कि तुम्हारे भीतर परमात्मा उतरेगा। एक मैं है तुम्हारा, एक मैं है कृष्ण का, कबीर का। कबीरा मन निर्मल भयो जो गंगा को नीर। तो क्या होता है?
पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तुम तो हरि के पीछे फिरते हो, पूछड़ी मरोड़ रहे हो हनुमान की कि आ जाओ हनुमान जी। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि पाछे पाछे हरि फिरे। जिसका मन निर्मल हो गया है कबीर का, तो कबीर कहते हैं मेरे पाछे पाछे हरि फिरते हैं। अरे कबीर बात तो सुन ले, कहां चले मेरी बात तो सुन। निर्मल मन की इतनी बड़ी उपाधि, इतनी श्लाघा किसी व्यक्ति ने की। तुलसीदास ने लिखा है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। ये मल जो है, मल मैल, खोपड़ी में भरे भरे, बुद्धि में भरे भरे तुम अंकाक्षा करते हो, अपेक्षा करते हो कि ये भी बना रहे सब और मुझे आनंद भी मिल जाए। असंभव, इम्पॉसिबल। तुम्हें इस गंदगी के पोटली को, इस पंड को, इस पोटले को फेंकना होगा, अन्यथा इसमें से सड़ांध आती ही रहेगी। तुम कभी उस रस को, उस आनंद को, उस सुगंध को मान ना पाओगे अगर वो तुम्हारे सिर के ऊपर ही रखी हुई। तो कबीर कहते हैं निर्मल हो जाओ। एक मैं पहले जो षडांत से युक्त है और एक मैं दूसरा जो सिर पर पंड सी गंदगी से भरी तुमने फेंक दी। बस इतना सही कहा है बाबा ने कि इस गंदगी की पोटली को परे फेंक दो। इसको ही मन ने कहा बाबा ने, मन से पार हो जाओ, या तो इसको फेंक दो या इससे दूर हट जाओ, लेकिन इसको सिर पे ना रखे रहो। दोनों में से कोई काम कर लो तो तुम पाओगे जो जिंदगी कल तक गांठों में उलझी हुई थी, उसका सल्यूशन नहीं मिल रहा था, कोई सॉल्वेशन नहीं मिल रहा था, सब समस्याएं ही समस्याएं थी, समाधान कोई भी नहीं था। तुम पाओगे अचानक ही समाधान आने शुरू हो गए, समस्याएं गायब हो गई। तुम्हारा पहला मैं, उसके बारे में ये बात नहीं है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। इस मन की पंड को, पोटली को तो फेंकना ही पड़ेगा। यह न जाने तुमने कहाँ का ईंट, कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा, इधर उधर से इकट्ठ कर लिया तुम्हें। यह तुम्हें संतोष नहीं देगा और तुम्हारी आत्मा भीतर की मांगती है रस। तो इस गंदगी के ढेर को सिर के ऊपर से फेंक दो या इससे दूर हट जाओ। यही एक तरीका है और इसी मैं की बात करते हैं संत। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ज्योत स्वरूप कब होगे तुम? जब तुम इस मन से दूर हट जाओगे, इस गटर से दूर हट जाओगे और बगीचों में आ जाओगे जहां फूल लगे हैं सुगंधित, हवाएं बह रही हैं, खुशबूदार फिजाएं बह रही हैं, वो तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेंगी और आंदोलित करेंगी। इस मन की बात नहीं करते जिसको तुम मैं कहते हो,
उस मन की बात करते हैं जिसे कृष्ण में कहते हैं। प्रश्न है कि इस मन से दूर कैसे जाएं? जैसे रात को तुम नींद में जाते हो, तुमने कभी सोचा? तुम मन से दूर हो जाते हो, मन एक तरफ छिटक जाता है और तुम मन से दूर हो जाते हो और तुम बड़े चैन को महसूस करते हो, शांति को महसूस करते हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुमने अपने आप को रिलैक्स छोड़ दिया। रिलैक्स योर सेल्फ कंप्लीटली। अपने माइंड को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर दो, छोड़ दो। यही विधि है, ध्यान से सुन लेना। अपने माइंड को कंप्लीटली छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। अभी तुम मन से चिपटे हुए हो और जब तक मन से चिपटे हुए हो तब तक तुम सोचते रहोगे और जब तक सोचते रहोगे तब तक नींद नहीं आएगी। नींद आएगी जब तुम मन को कंप्लीटली छोड़ दोगे। और जैसे ही तुमने मन को पूर्ण रूप से छोड़ा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, तुम्हें नींद आ जाएगी। कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि मैं कब सोया, और कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि मैं कितनी देर सोया। सिर्फ तुम ये बता सकते हो कि मैं कब सोया, कब तक जागा था, क्योंकि तब तक मन रहता है। मन घड़ी को देख सकता है कि इतने बजे तक मैं सोया नहीं था, इतने बज गए मैं सोया नहीं था। लेकिन जैसे ही तुम सोए, मन से संबंध टूट गया। ये मन ही जड़ है तुम्हारे दुखों के। और तुम कितनी देर सोए, तुम याद रखना। अगर बीच में तुम जग जाओ कभी, तुम नहीं बता सकोगे कितने बजे। तुम्हें घड़ी की ओर देखना ही होगा। क्योंकि कितनी देर सोए, तुम जहां गए थे वो टाइमलेसनेस है, वहां समय का पता नहीं होता। बस नींद में और समाधि में यही फर्क है। नींद में समय थोड़ी देर के लिए खो जाता है, टाइमलेसनेस, और समाधि में टाइम सदा के लिए खो जाता है। दिल के आईने में थी तस्वीर यार, दिल के आईने में थी तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जैसे ही तुम उस परम शून्य में पहुंचे, समाधान हो गया। फिर तुम जब चाहे जा सकते हो, तुम्हें तरीका पता चल गया, कला आ गई। और कला बस इतनी सी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अपने आप को टोटली रिलैक्स कर दो। अगर नींद फिर भी नहीं आ रही तो पक्का है कि तुम किसी चीज के साथ चिपटे हुए हो। कोई चिंता है, कोई तनाव है, कोई भविष्य की चिंता है, कोई अतीत की चिंता है, कोई कल्पना सता रही है, कोई बोझ है दिमाग पर। जैसे ही तुमने कंप्लीटली छोड़ दिया, तुम्हें नींद आ जाएगी। और जैसे ही तुमने कंप्लीटली तुम नो माइंड में आए, तुम्हें समाधि लग जाएगी। यही एक प्रोसेस है, छोटा सा नियम, छोटा सा सूत्र। तुम नींद में जिस तरह पहुंचे, बिल्कुल उसी तरह से तुम समाधि में भी पहुंचो।
ध्यान में भी उसी तरह पहुंचोगे। प्रोसेस इज द सेम, जरा भी फर्क नहीं है इसमें। कैसे हटे मन से पार? अपने आप को, माइंड को टोटली छोड़कर, रिलैक्स करके। जिस भी चीज से तुम चिपटना बंद कर देते हो उससे मुक्त हो जाते हो। अभी तुम बहुत सी चीजों से चिपटे हो। कोई धन से चिपटा, कोई पदवी से चिपटा, कोई सूचनाओं से चिपटा, कोई शास्त्रों से चिपटा, कोई डिग्री से चिपटा, कोई गुरुओं से चिपटा, कोई शिष्यों से चिपटा। लेकिन तुम चिपटे हुए हो, और चिपटे हुए हो का मतलब क्या है? तुम बंधन में हो। जब तक तुम्हारी एक भी चिपकाहट है तब तक तुम बंधे हुए हो। फिर बांधने वाली जंजीर एक है या बांधने वाली जंजीर लाखों है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बंधे हुए हो, तुम मुक्त नहीं। तुमने कितनी कितनी मान्यताएं अपने ऊपर ओढ़ ली हैं, नकाब की तरह। जब उघाड़ोगे तो परत दर परत पता लगेगा, प्याज की तरह। ये तो एक और भी लेयर है, ये तो एक और भी लेयर है। और खोलते 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 पता चलेगा, जैसे प्याज गुम हो जाता है ऐसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम हो ही नहीं। पूरे का पूरा प्याज जस्ट लेयर था। ये सब तुमने चपेट रखा है। और जब तक ये लेयर्स उखड़ नहीं जाती एक एक करके, जैसे ही एक लेयर उतरी तुम थोड़ा सा हल्के महसूस करोगे। फिर दूसरी लेयर उतरी, फिर तुम और ज्यादा रिलैक्स महसूस करोगे। तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये लेयर्स जो मैंने चिपकाई थी मान्यताएं, ये मेरे भार का कारण थी। फिर तुम्हें आनंद आएगा, मजा आएगा कि कोई इन लेयर्स को उगाड़े। उस अवस्था में कहते हैं कबीर, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपना मुखड़ा तुम खुद से नहीं देख सकोगे, दूसरे की जरूरत पड़ेगी। आईना चाहिए अपने नाइन नक्श देखने के लिए। दूसरा बताएगा तुम्हारे में क्या कमी है। तुम भाग्यशाली हो अगर तुम्हारे पास निंदक हैं। कबीर कहते हैं उसको तो झोंपड़ी में बिठा लेना, सेवा करना, बड़ा प्यारा बंदा है, वह तुम्हें तुम्हारे दोष गिनाएगा। इन दोषों के कारण, इन क्लिंगिंगनेस के कारण ही तुम उलझे हुए हो, बंधे हुए हो। यह तुम्हारे बंधन का एकमात्र कारण है, तुम्हारी मान्यताएं। मान्यताएं उगड़ी कि तुम्हें पता चला, और पता क्या चलेगा आखिर में? तुम मान्यताओं का समूह, तुम मान्यताओं का समूह थे, बस सब खो गया। देखते ही देखते ये क्या हुआ? कल चमन था, आज एक सहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ? जब तुम्हें पता लगा कि तुम नहीं हो, फोकट माल था ये सब, ओढ़ा हुआ नकाब था, जिसे कृष्ण कहते हैं कि तुमने
वस्त्र ओढ़ रखे हैं, वस्त्र तुम नहीं हो। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा श्री राणी विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि दे। तुम नकाबों की पंड हो, एक एक नकाब को उगाड़े चले जाओ, सब तुमने ओढ़ रखा है। बीच में सब कुछ आ गया, क्या पूछते हो? नाम वाम सब बीच में आ गया, ये सब ओढ़ रखे हैं तुमने, ये दूसरों के दिए हुए हैं। तुम्हारा नाम भी दूसरे ने दिया, तुमने खुद तो रखा नहीं। और परमात्मा का नाम भी दूसरों ने दिया, तुमने खुद तो रखा नहीं। जिसके जपने से ये मूर्ख लोग कहते हैं कि तुम सचखंड में पहुंच जाओगे, वो दूसरों का दिया हुआ है, और इन्हें ये भी नहीं पता कि सचखंड होता है कि नहीं होता है। सब झूठों का तूफान आडंबर है। उस विराट को न कोई जान सका है, न कोई जान पाएगा। वह जाना ही नहीं जा सकता। इतने विराट को जानने के लिए तुम्हारे पास औजार ही कहाँ है? मात्र तुम समा सकते हो उसमें, जैसे वो प्याली समा गई समुद्र में। बस इतना ही तुम कर सकते हो, और इतना ही कर दो, और इतना ही कहते हैं कृष्ण कि तुम में तो परमात्मा न समा सकेगा, परमात्मा में तुम समा जाओ। सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज। परमात्मा तुम में नहीं समा सकेगा, क्योंकि परमात्मा तो विराट है। तो फिर एक काम करो, तुम ही परमात्मा में घुल जाओ, मिल जाओ। तुम न रहो, तुम्हारी खाक भी न बचे। मोया बाजना मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार। मोया बाजना मिलदा सजन वे। पहले जानोगे कि तुम नहीं हो, लेकिन घबराना नहीं, आगे चलना। पहले इस पोटली को फेंक दो, बाहर रहित तो हो जाओ, फिर तुम जानोगे हु आर यू, तुम हो कौन। फिर आएगा दूसरा मैं। दूसरा मैं, जिसे कृष्ण कहते हैं। सब छोड़ दे मेरे ऊपर। जैसे ही तुमने मेरे ऊपर छोड़ा, अपने आप सब हो जाएगा। जिस दिन तुमने कुछ भी ना करना, जिस दिन तुमने, फिर सुनो, जिस दिन तुमने कुछ भी ना करना, ये निश्चय कर लिया, आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ध्यान रखना सब मिल जाएगा। उसी दिन से मिल जाएगा, उसी वक्त मिल जाएगा, जिस वक्त तुम खाली हुए भर दिए जाओगे। बात तो यही है। भरे हुए घड़े में कैसे डालेगा कोई पानी? तुम पहले से भरे पड़े हो। एक सूत्र, खाली हो जाओ। पहला मैं तुम्हारा भरा हुआ है, दूसरा मैं तुम्हारा खाली होके आता है। पहले मैं में तुम दुखी ही दुखी होते हो, और जब तुम प्याज की परतों को बिखेर देते हो और पाते कि मैं हूं नहीं,
उस नए कुछ होने में वह उतरता है परमात्मा, तुम्हारे खालीपन में उतरता है परमात्मा। इसे मैं रोज कहता हूं, फुर्सत के लम्हे पैदा करो। तुम खाली भी बैठते हो तो ताश खेलने लग जाते हो, रविवार की छुट्टी होती शनिवार की तो तुम पिक्चर मूवी देखने चले जाते हो। बस एक खाली होने से डरते हो, और जब तक तुम खाली होने से डरते रहोगे, याद रखो वह असली रस जिसे तुम पीना चाहते हो। कभी मूवी देखकर मन बहलाना चाहते हो, कभी हिल स्टेशन जाकर मन बहलाना चाहते हो, कभी अच्छा अच्छा कुछ कैफे हाउस में जाके मन को बहलाना चाहते हो। सब बेकार है तुम्हारा। जो सुख छज्जू ते चुबारे, ना बल्क ना बुखार है। जो उस खालीपन में आनंद है, जिस दिन तुम खाली होते हैं, जिस दिन तुम्हें छुट्टी होती है। बहुत उलझ लिए 5 दिन, ये 2 दिन तुम खाली होने में लगा दो। ये 5 दिन बड़ा कचड़ा सिर में भरा। दुकानदार थे तो ग्राहकों ने ये कचड़ा भर दिया, मुलाजिम थे तो ग्राहकों ने या बॉस ने तुम्हारे सर में कचड़ा भर दिया। यही बोझ है, 2 दिन में इसे खाली कर दो। और फिर तीसरे दिन सोमवार को जब तुम जाओगे, तुम देखना तुम कितने लचकदार महसूस करोगे अपने आप को, फ्लेक्सिबल, नाचते गाते झूमते। पहली बार तुम्हें पता चलेगा निर्भरता क्या होती है, आनंद क्या होता है। थोड़ी सी अंतिम बात और कर लें। बहुत से कमेंट आ रहे हैं, बहुत से कमेंट आ रहे हैं। इट्स हार्ट ब्रेकिंग न्यूज कि बाबा जी ने दीक्षा बंद कर दी। मैं बाबा जी को 2016 से सुन रही हूँ। मैंने बेटी 2016 में बोलना ही शुरू नहीं किया था। 2020 की 3 मई को पहली वीडियो आई थी, मत ढूंढो भगवान को। खैर, रजिस्ट्रेशन करवाया था, मुझे बुलाया भी गया था, लेकिन मैंने पता किया कि तुम आई नहीं। देखिए, जिसकी आगोश में तुमने जाना है, अगर उसने तुम्हें दीक्षित नहीं करना है तो कोई ना कोई बहाना बना देगा। किसी की बच्ची बीमार हो गई, किसी की ट्रेन निकल गई, कोई रास्ता भटक गया, कोई खुद बीमार हो गया। लेकिन जो व्यक्ति आया, मेरे देखे सभी को दीक्षा मिले। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि दीक्षा मैं नहीं देता, दीक्षा देने वाला वो परवरदिगार। तुम शरणागति भाव से आ जाओ, वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा। सदा ही कहता हूं तुम्हें। लेकिन अब बात वह शरणागति जिसकी शरण में तुम जाते हो, वह नहीं थका है, वह कभी थकेगा भी नहीं। ड्राइवर नहीं थका है, वह मशीनरी थकी है जिसको ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। यह औजार थक गए,
वृद्ध हो गए, अब ये चल नहीं सकता है, मजबूर है। तुम्हारी तड़प को मैं जानता हूं, और बहुत से बेटे कहते हैं, बेटियां कहती हैं, हम तो बड़े चाव से सुनते हैं आपको, बड़ा मजा आता है। तो देखिए, क्या तुम सुनने का ही तो मजा नहीं ले सकते? सिर्फ सुनने का ही मजा ले लो, ये भी तो अपने आप में एक रस है। कोयल की वाणी में मिठास है, उसी का आनंद उठा लो। अगर दीक्षा नहीं मिलती तो मैं मजबूर हूं, ये गाड़ी ज्यादा चल नहीं सकती, इसमें मेरी मजबूरी को समझो। देखिए, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, वो किसी कारण से आए नहीं, मैंने आने नहीं दिया। कुछ गर्भवती औरतें थी, बच्चा इतनी पावर को झेल नहीं सकता, मैंने रोक दिया। उन्हें तो दीक्षा मिलेगी। किसी परिवार में 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग दीक्षित हो गए, 1 रह गया, 2 रह गए, उन्हें दीक्षा मिलेगी, ताकि परिवार यकमत हो जाए। और अब ये मत कहना कि आप तो बुला रहे हो दीक्षा के लिए, नहीं, ये पहले से ही बाध्य थे हमने इन्हें दीक्षा देनी ही थी। जहां तक सवाल है इस बिटिया का, मैं उस परवरदिगार से गुजारिश करके देख लूंगा। बहुत से व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, मुझे पता है, लेकिन वो आए नहीं, या उसने आने नहीं दिए, या वो ही जानता है। मैं उसके हाथों की कठपुतली हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है दीक्षा वगैरह, ये बहुत वृहद काम होता है। मैं नाचीज इतनी शक्ति नहीं रखता, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं खुद ही, उसके हाथों का। वह अगर चाहेगा कि मैं नाचना बंद कर दूं तो वह नचाना बंद कर देगा, लेकिन फिर भी क्या सुनना ही मजेदार नहीं है? तुम सुनते भी तो रह सकते हो। कितने हजार वीडियोस डाल दी, लंबी लंबी वीडियोस, तुम उनका आनंद मानना शुरू कर दो। बगैर दीक्षा वह अखंड आनंद का खजाना, वह परवरदिगार, वह सच्चा पातशाह रहमो करे। अगर नहीं तुम्हें बुलाना चाहता तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ध्यान रखना, अगर वह हुक्म करेगा तो आपको बुला लिया जाएगा, लेकिन दीक्षा उस विराट ने देनी है। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपके कर्मों का बोझ उठा सकूं, यह तो वही उठा सकता है जो सभी के भीतर बैठा हुआ विराट है, जो कहता है कृष्ण के भीतर भी, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हारे सभी पाप कर्मों को ओट लूंगा,
खाक कर दूंगा, तुम्हें आनंद से भर दूंगा, तू मेरी शरण में आ जा। लेकिन अब जिसको वो बुलाएगा वो आ जाना, किसी को रुकावट भी नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से कभी बुलाना नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। उसकी मौजूदगी में दीक्षा होती है, इसलिए तो एक वक्त बन जाता है, एक तारीख बांध देते हैं हम। अगर तुम अगले दिन कहो कि हम अगले दिन आ गए, तुमने कल बुलाया था, लेकिन जिसने दीक्षा देनी थी उसका आज संपर्क मेरे से है नहीं, फिर बिना शक्ति के, बिना उसकी मेहरबानी के, बिना उसकी मेहरबान की गैर मौजूदगी के मैं आपको दीक्षा कैसे दूंगा? मेरे बलबूते में ये है। हाँ, इतना जरूर मैं आपसे कहता हूं, अगर उसका हुक्म हुआ तो आपको बुला लिया जाएगा। तब तक आप सुनने का आनंद ले लो। ये कौन सा कम है? ये भी तो कम है। तुम जिद मत करो, क्योंकि मेरे आगे जिद करने का कोई अर्थ नहीं है, ये बेअर्थ है, मेरे बस में नहीं है कुछ। मैं स्वयं उसके हाथ की कठपुतली। जब वो चाहेगा तो मैं अवश्य बुलाया जाएगा। बहुत से भाई बहनों ने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, करवाया है, मैं जानता हूं। लेकिन एक बात साफ साफ समझ लेना, अगर मैंने दीक्षा देनी होती तो मैं पूरे के पूरे डेरे इकट्ठे कर लेता। ठीक जैसे लोग नाम दान फेंक देते हैं, देते नहीं, वो फेंक देते हैं। ना तो मैं गपोड़ी हूं, ना मैं झूठ बोलता हूं, ना मैं कुफर तोलता हूं। यह है आपके कर्मों को उठाने का मसला है, जो बहुत भारी है। न मैं आपको गलत राय देता हूं, न आपको झांसे देता हूं कि आखिर में आऊंगा जब आप बेहोशी की हालत में होगे, आपकी अंगुली पकड़ूंगा और सचखंड ले जाऊंगा। ऐसा कुछ मेरे को कपट जंजाल नहीं आता। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोही पावा। निर्मलता से मैं बोल रहा हूं। जिस दिन उसकी आज्ञा होगी आप बुला लिए जाओगे, अगर उसकी नहीं आज्ञा होगी तो भरोसा तो किसी को भी एक पल का नहीं है। किसी का भरोसा नहीं। मिट्टी दया बंदया तू कादा करें, मान होए फलदा भरोसा कोई ना, ऐसी मेरी जान है। मिट्टी दया बंदया, किसी का कोई भरोसा नहीं। अगर उस परवरदिगार ने, उस विराट ने, उस हसीन सत्ता ने आपको बुलाया तो आप आ ही जाओगे, आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि दीक्षा के लिए उसकी मौजूदगी जरूरी है। ही इज कैटालाइटिक एजेंट।
कैटालाइटिक एजेंट के विदाउट कैटालाइटिक एजेंट प्रोसेस विल नॉट हैपन। यह दीक्षा की प्रोसेस होगी नहीं, फिर वो प्रोसेस झूठी होगी, वो मैं करता हूं। छोटी जमात, यहां तो एक दिया जल जाए तो सारा उपवन महक उठता है, सारी सृजना नाचने लगती है अगर एक व्यक्ति उस प्रबुद्धता को पहुंचता है। अगर वो इसमें मुझे प्रयोग करना चाहता है, इस इंस्ट्रूमेंट को, तो मैं धन्यवादी हूं। हो सकता है उसमें से एक आप, तो मन को मैला मत कीजिए, छोड़िए मत, वीडियो सुने, आनंद मगन हो। अगर आपको बुलाया जाएगा दीक्षा के लिए तो आपको पुकार लिया जाएगा, लेकिन अभी जैसा हुक्म है कि यह इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता दीक्षा के योग, नहीं अभी, शायद कभी हो जाए, तो शायद कभी हो जाए तो आप निश्चित बुला लिए जाओगे। जो कुछ थोड़े से रह गए आपको मैं बताया, उनको तो बुलाया जाएगा ही। उनके लिए तो वह सर्वशक्तिमान कुछ न कुछ उपाय करेगा, लेकिन मैं खुद से कोई उपाय नहीं कर सकता, इसके लिए मैं मजबूर हूं। कुछ सिक्कों की बात है, सिक्के भी ध्यान रखना, उसकी मौजूदगी में ही सिक्के चार्ज होने थे, इसलिए एक तारीख दी गई थी। अब अलग से जिसके भी सिक्के रह गए हैं, वे अभी कृपा करके रुके। जैसे ही उन्होंने वक्त दिया, आपके वक्त से बात नहीं बनेगी। बहुत से लोग मुझे पूछ लेते हैं, आप 18 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद मिल जाओ। मुझे तो भाई आज की 4 बजे की तारीख का नहीं पता कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तुम मुझे भविष्य की बातें मत पूछो, वो मुझे पता नहीं है। मैं मिल जाऊंगा कि नहीं मिल जाऊंगा, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। मैं कब उस अवस्था से बाहर आऊंगा, ये मैं खुद भी नहीं जानता। सो ऐसी अनहोनी सी बातें मत किया करो। और दर्शन की बात है, दर्शन तो आपको अपने भीतर ही करने चाहिए। मैंने कितनी बार बोला, इस पार्थिव देह के दर्शन करके तुम करोगे क्या? तुम अभी भी नहीं समझे मेरी बात, फिर कब समझोगे? सारा रास्ता बता दिया, सारी रामायण पढ़ दी, फिर सुबह उठ के पूछो कि सीताराम की मां थी। ये गलत है ना बात तुम्हारी। देखिए, सिक्के उसकी मौजूदगी में चार्ज होने थे, प्राण प्रतिष्ठित होने थे। वह जब आएगा आपका सिक्का चार्ज हो जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा। तो जिसका कोई सिक्का रह गया है वह उस वक्त आ जाए, और जिसको दीक्षा के लिए बुलाया जाएगा वह दीक्षा उसी वक्त आ जाए। लेकिन ध्यान रखो, ना तो दीक्षा मेरे हाथ में, ना प्राण प्रतिष्ठा मेरे हाथ में, ये दोनों ही उसके हाथ में है। वह जब चाहेगा तब हो जाएगा। इसका इल्जाम मुझ पे मत लगाओ। दूसरे तो आपको जाते ही दीक्षा नामदान दे देते हैं, भाई वो पहुंचे हुए लोग हैं सचखंड तक।
हम सचखंड तक नहीं पहुंचे हुए। हम इतना पहुंचे हुए हैं कि जानते हैं कि सचखंड है नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। जीते जी जाना होगा, मरकर कोई गुरु नहीं लेके जाएगा। और ध्यान रखना, गुरु साथ में जाता नहीं, वहां अकेले ही जाना पड़ता है। अकेला, बी अलोन। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। धन्यवाद।